हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो उसमें से रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का। फिर हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये सब क्या होता है। और उसके बाद होगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, वो सब भी पढ़ेंगे। और डिफरेंस पढ़ेंगे कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मिरर का यूज क्या होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब का एप्लीकेशन क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। और फाइनली पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो देखो लाइट का ना बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि हम यहाँ पर चार देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो इसमें से रिफ्लेक्शन हमें पता है, रिफ्लेक्शन जब लाइट रेज एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है, क्या होता है, बाउंस करके अपना प्रीवियस मीडियम में वापस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम हर जगह देख सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। सो दिस इज रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी नहीं होता तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाते। तो देखने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। फिर क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है ना, तो क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइट वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करके चला जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो हम जैसे ग्लास होते हैं ना, ग्लास के इस पार से उस पार को नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट ट्रांसमिट नहीं करता। लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से हम क्या होता है, पानी के अंदर देख सकते हैं, हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर कुछ भी हो तो वो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रिज्म हो गया, ग्लास हो गया, इस सब में से लाइट पास कर सकता है, वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो लेंस होता है, लेंस, ह्यूमन लेंस होता है ना, उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन ही तो होता है। तो अगर रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी नहीं होता तो हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन आई काम करता है वो किसके ऊपर काम करता है, रिफ्रैक्शन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ह्यूमन आई जो काम करता है वो नहीं करता। और रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से जैसे कोई कॉनकेव मिरर हो गया या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है। और डिफ्रैक्शन क्या है, देखो डिफ्रैक्शन ये है कि लाइट, देखो हमें क्या पता है, लाइट रे सीधे रास्ते में जाता है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि सोचो सोचो ये तुम्हारा लाइट रे जा रहा है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, लाइट को कहाँ जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट से सीधा जाना चाहिए ना। कोई वॉल का किनारा है, ठीक है, तो किनारे से कहाँ जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। लेकिन अगर ये किनारा बहुत शार्प हो ना, बहुत शार्प, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट कभी कभी बेंड होके जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए था उस रीजन में भी चला जाता है। इस प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ओके, ये अभी तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, अभी जब हम हायर क्लास में जाएंगे, क्लास 12 या फिर हायर कॉलेज में जाएंगे, अगर तुम कॉलेज में जाओगे तो फिर डिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए सिलेबस में ओनली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही है। और फिर आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब देखो दो लाइट रे आ रहा है, एक नहीं दो लाइट रे आएगा, और जब आने के बाद एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट होगा तो क्या होगा। अगर दो लाइट रे आ रहा है और इंसिडेंट हो रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना हमें देखने को मिलता है, वो होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होने से क्या होता है, इंटरफेरेंस होने से एक जगह ब्राइट रीजन फॉर्म होता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है। ब्राइट डार्क मतलब कॉन्सिक्यूटिव डार्क और ब्राइट रीजन फॉर्म हो जाता है, बहुत सारा। दो लाइट रे आ रहे हैं तो क्या हुआ, तो हमें होना चाहिए था ओनली दो रीजन, दो ब्राइट रीजन मिलना चाहिए था, लेकिन बहुत सारा ब्राइट एंड डार्क रीजन मिलता है। एक अगर स्क्रीन रखेंगे तो ये क्या है, स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन। तो स्क्रीन रखेंगे तो बहुत सारा डार्क एंड ब्राइट रीजन हमें मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं, ओनली है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट इस क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है,
सोचो ए तुम्हारा मीडियम 1 है और ए तुम्हारा मीडियम 2 है, कोई सरफेस है, मिरर है, कुछ भी है। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट इंसिडेंट होता है सरफेस में, तो क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइट बाउंस करके अपने प्रीवियस मीडियम में वापस आ जाता है, रिटर्न कर जाता है। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इस इंसिडेंट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, और यहां पर अगर हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ये जो सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से, इंसिडेंट पॉइंट से, ठीक है। तो इस एंगल को हम बोल सकते हैं इंसिडेंट एंगल I और इस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल R। ओके, सो दिस इज I एंड दिस इज R। तो रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है वो कुछ लॉस फॉलो करता है। क्या क्या लॉ फॉलो करता है, तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है कुछ लॉ फॉलो करता है। हर सब चीज जो नेचर में होता है ना, सब कुछ एक लॉ फॉलो करता है, कुछ ना कुछ लॉ है फिजिक्स का। तो रिफ्लेक्शन जो है वो भी कुछ लॉ फॉलो करता है। हम जानेंगे कौन सा लॉ है जो लाइट फॉलो करता है। तो फर्स्ट तो है तुम्हारा इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होगा, I इक्वल्स टू होगा R। तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ वुड बी सेम, ऑलवेज सेम। जब भी कोई रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होता है हर केस में। मतलब अगर सरफेस प्लेन मिरर है तो भी होगा, अगर कोई कार्व मिरर है जैसे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, तो उस केस में भी जो रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे लाइट रे गया है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, उस केस में भी तुम्हारा ये देखो, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो दोनों सेम होगा ऑलवेज। तुम कुछ भी सरफेस ले लो, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है। ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, जो भी मिरर हो। एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे और क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस all lie in the same plane। तो ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ऑल वुड बी लाई इन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन में होगा। ओके, तो यही है हमारा दो लॉ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो, दो लॉ लिखना है और ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करना है। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। जब भी तुम लाइट के बारे में कुछ भी बोलोगे ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो एक डायग्राम दे सकते हो और उसके साथ ये जो लॉ है तुम लिख सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। तो इस चैप्टर में हमारा 3 टाइप के मिरर के बारे में एक्सप्लेनेशन है। एक है प्लेन मिरर, दूसरा है कॉनकेव मिरर और तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर तो अब हमने देखे हैं, हमारे घर में होते हैं, तो प्लेन मिरर के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन इन दोनों के बारे में हमें उतना नहीं पता है। दिस इज अननोन टू अस। ओके, तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर हमें पता है, जब हम प्लेन मिरर के सामने आके खड़े होते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, एक इमेज फॉर्म होता है। मिरर के पीछे हमारा ही जैसा देखने वाला कोई एक इमेज फॉर्म होता है। तो हमें पता है कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। प्लेन मिरर में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, जैसे जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, हम जितना दूर मिरर से खड़े होते हैं, इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इमेज भी सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, मिरर के उतना ही पीछे फॉर्म होता है। ये तो हमें पता है कि जितना हम दूर खड़े होंगे मिरर से, इमेज उतना ही पीछे फॉर्म होगा। और क्या होगा, इमेज कैसा होता है, मतलब अगर सर ऊपर है तो यहाँ पर भी सर ऊपर ही फॉर्म होता है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वाला फॉर्म होता है इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मतलब ऊपर। अगर उल्टा होता मतलब सर नीचे चला जाता और पैर ऊपर। अगर ऐसा होता इमेज फॉर्म, मतलब सर तुम्हारा नीचे चला गया सोचो और पैर ऊपर, तो इस इमेज को हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड नहीं होता है, ऐसा तो इमेज नहीं फॉर्म होता है ना। यहाँ पर कैसा होता है, ऐसा होता है, सर ऊपर रहता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अच्छा, वर्चुअल किसे बोलते हैं? वर्चुअल मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या होता है, मिरर के पीछे फॉर्म होता है ना, तो मिरर के जो पीछे फॉर्म होता है जो इमेज, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। और इस इमेज को हम स्क्रीन में नहीं डाल सकते। अगर मिरर के, क्या हम मिरर के पीछे कोई स्क्रीन रख सकते? नहीं रख सकते। तो मिरर के पीछे हम स्क्रीन नहीं रख सकते, तो ये हो गया तुम्हारा वर्चुअल इमेज। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, वर्चुअल हम उसे बोलते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि लाइट रेस, हाँ, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पॉइंट से आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। और अगर एक्चुअली लाइट रेस, जैसे सोचो यहाँ पर लाइट रेस आके कहीं पर मीट किया, अगर ऐसा रियलिटी में मीट करता तो उस पॉइंट को जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं रियल। ऐसा तो नहीं होता, इमेज तो यहाँ पर रियल नहीं फॉर्म होता। तो मिरर के केस में रियल इमेज नहीं फॉर्म होता है, प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। ठीक है। और क्या होता है इस इमेज के बारे में हमें पता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड होता है ना, मतलब हम खड़े हैं इमेज के सामने, तो क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट साइड होगा वो मिरर में इस तरफ आ जाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड चला जाता है, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो एक लैटरल इन्वर्सन हो जाता है। ठीक है, मतलब इमेज जो होता है वो ऐसे घूम जाता है, लेफ्ट हाथ राइट साइड चला जाता है, राइट साइड लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो ये सब होता है, लैटरल इन्वर्सन हो जाता है, लैटरल इन्वर्सन। तो ये होता है तुम्हारा प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा बहुत सबको पता है, ये हमारे घर में भी होता है। फिर आता है कॉनकेव मिरर, इसके बारे में हमें उतना कुछ नहीं पता। क्या तुम देखे हो कहीं पर कॉनकेव मिरर घर में कहीं पर? ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जैसे अगर कोई मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, मतलब इस सामने की सरफेस में वो लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड अंदर की तरफ बेंड हुआ तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे इस सरफेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इस तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लाइट इस तरफ आके रिफ्लेक्ट नहीं होता, लाइट आके इस तरफ रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इस सरफेस को अगर वो बाहर की तरफ बेंड हुआ तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और अगर वो अंदर की तरफ बेंड हुआ, जैसे अंदर की तरफ चला गया ना ये वाला, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। क्या तुम देखे हो घर में कहीं पर कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर? हम बोल सकते हैं कि देखे हैं, क्योंकि जो घर में जो चम्मच होता है ना, चम्मच का जो ए वाला सरफेस होता है क्या होता है, कॉन्केव मिरर जैसा होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्केव मिरर। और चम्मच को अगर उल्टा कर दिया तो जैसे ऐसा करके ऐसा, तो ए वाला पीछे वाला चम्मच का पीछे जो होता है उसे हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चम्मच का सामने वाला हिस्सा होता है कॉन्केव और पीछे वाला हिस्सा हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। और भी होता है बहुत सारा, जैसे सेविंग मिरर, दाढ़ी काटते हैं ना, सेविंग मिरर, या मेकअप मिरर, जो हम मेकअप करते हैं तो उसके लिए जो मिरर होता है वो सब इसी दो में से एक आएगा। ठीक है, तो फिर गाड़ी में जो लगा रहता है, गाड़ी में कौन सा मिरर रहता है, जो ड्राइविंग मिरर, ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा रहता है ना, वो भी इसी दो मिरर में से एक मिरर होता है, वो प्लेन मिरर नहीं होता, इन दो मिरर में से एक होगा। क्या होगा वो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो सेविंग मिरर, मेकअप मिरर, ड्राइविंग मिरर, फिर जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च, हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट, ये सब इन दोनों में से एक मिरर से बना होता है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, हम देखे तो हैं लेकिन उतना मतलब नोटिस नहीं करते कॉनकेव मिरर कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, नोटिस नहीं करते, लेकिन हमारे अगर देखोगे तो आसपास ही है, गाड़ी में, घर में, सब जगह होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो इमेज जो फॉर्म होता है ना, इमेज भी दो टाइप का होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कौन सा होता है, कौन सा वर्चुअल इमेज होता है, कैसे हम डिफरेंस करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होता है, देखो वर्चुअल इमेज, तो ये हो गया तुम्हारा प्लेन मिरर। सोचो यहाँ पर एक मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती का क्या है, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। तो सोचो मोमबत्ती से एक लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ है, तुम यहाँ से देख रहे हो, और ये वाला दूसरा रे क्या होगा, अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो वापस चला जाएगा इसी रास्ते में। तो देखो ये दोनों लाइट रे कहीं पर मीट करेगा, मतलब सामने तो मीट नहीं कर रहे ना मिरर के सामने, लेकिन अगर इन दोनों रे को हम पीछे एक्सटेंड कर दे तो कहीं पर वो मीट करेगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखो प्लेन मिरर से एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आया, दूसरा लाइट रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया। तो मिरर के सामने तो ये दोनों लाइट रे नहीं मीट कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, दोनों दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है। लेकिन अगर मिरर के पीछे हम एक्सटेंड कर दे तो एक इमेजिनरी पॉइंट, क्या है, इमेजिनरी पॉइंट पे लाइट रेस क्या हुआ, मीट किया ना। तो इमेजिनरी पॉइंट पे अगर लाइट रेस मीट कर रहा है, मतलब रियलिटी में नहीं हो रहा है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा एक जगह लाइट रेस मीट कर रहा है। तो यहां पर जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे वर्चुअल, ठीक है, दिस इज वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, मतलब इसका सर हमेशा ऊपर रहेगा और पैर नीचे। तो मोमबत्ती जैसा है वैसा ही इमेज फॉर्म होगा। तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होगा। तो अगर कोई इमेज इरेक्ट फॉर्म हुआ तो हम बोल सकते हैं कि वो वर्चुअल है। तुम अगर देखोगे कोई इमेज सीधा फॉर्म हुआ, जैसे हमारा प्लेन मिरर में क्या होता है, सीधा इमेज फॉर्म होता है ना, इरेक्ट। तो इरेक्ट अगर होगा मतलब तुम्हारा सर अगर ऊपर होगा पैर नीचे, जैसे तुम खड़े हो वैसा ही इमेज आ रहा है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा वर्चुअल। ऑलवेज बोल देना कि वो वर्चुअल है, क्योंकि इन्वर्टेड जब होगा वो रियल होता है। इन्वर्टेड हुआ तो रियल और इरेक्ट हुआ तो वर्चुअल, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि रियल के साथ इरेक्ट नहीं होता। रियल इमेज कभी इरेक्ट नहीं होगा और वर्चुअल इमेज कभी इन्वर्टेड नहीं होगा। तो यहां से तुम बता सकते हो। और वर्चुअल इमेज को क्या है, तुम स्क्रीन में नहीं फेंक सकते। कैसे, देखो जहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, अगर तुम वहां पर एक स्क्रीन रखोगे ना तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर इमेज आ जाएगा। लेकिन क्या तुम मिरर के पीछे स्क्रीन रख सकते हो, मिरर के पीछे एक पर्दा रख सकते हो, पर्दा नहीं रख सकते ना। मिरर के सामने अगर इमेज फॉर्म हो तो हम पर्दा रख सकते हैं, तो इसे हम पर्दे में नहीं फेंक सकते वर्चुअल इमेज को। ये सारा प्रॉपर्टी होता है वर्चुअल इमेज का। और रियल इमेज कैसा फॉर्म होगा, सोचो यहां पर एक कॉन्केव मिरर है, दूर से लाइट रे आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह से चला गया और फिर ऐसा गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ चला गया। तो जहां पर मीट किया वहां पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पर इमेज है, सर ऊपर है ना, यहाँ पर सर क्या हुआ, नीचे फॉर्म हुआ। तो अगर नीचे फॉर्म होगा तो तुम बता सकते हो कि क्या है वो, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट। और क्या होता है, देखो देखो ये ना मिरर के सामने फॉर्म हो रहा है। अगर मिरर का सामने फॉर्म होगा तो क्या होगा, वो रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पर हम स्क्रीन रख सकते हैं, मिरर के सामने तो स्क्रीन रख सकते हैं ना। तो अगर तुम यहाँ पर एक पर्दा रखोगे तो पर्दे के ऊपर एक इमेज छप जाएगा, ठीक है, पर्दे के ऊपर इमेज आ जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, लाइट रेस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रे रिफ्लेक्शन को एक्चुअली एक पॉइंट मीट करता है, और वर्चुअल इमेज में मीट नहीं करता है, वो पीछे एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे जाके इमेजिनरी पॉइंट पे मीट करता है, सामने मीट नहीं करता है, ठीक है। फिर इसे हम कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। अगर रियल इमेज की जगह एक स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर इमेज आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, मिरर के पीछे फॉर्म होता है। तो मिरर के पीछे तो हम स्क्रीन नहीं रख सकते, तो ये कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर इस इमेज को हम नहीं फेंक सकते। फिर क्या है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज उल्टा फॉर्म होता है, सर नीचे पैर ऊपर, ठीक है, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है, मतलब सर ऊपर होता है, ठीक है। और इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के सामने फॉर्म होता है, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज मिरर के पीछे फॉर्म होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो ये सब हमें लिखना है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर हमें पता है कैसा दिखने में होता है, कुछ इस तरह दिखने में होता है। तो इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो सामने होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, थोड़ा बेंड होता है इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं होता, इनवर्ड। तो होता है कॉनकेव मिरर। तो इसके सेंटर में जो पॉइंट होता है, इसका सेंटर में, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोल। और
ये एक क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है ना, अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा, एक स्फीयर का पार्ट है। तो इस स्फीयर का जो जहां पर सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो स्फीयर का पार्ट है ना, इसे आप एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो इस स्फीयर का सेंटर को बोलेंगे हम सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पोल में से अगर एक लाइन पास करेंगे ना, सी और पोल में से एक लाइन को पास कर दिया तो इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और सी और पोल के बीच में ये हो गया तुम्हारा पोल। सी और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है सेंटर में, इसे हम बोलते हैं फोकस। और जो लेंथ होता है ना, पोल से इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इस लेंथ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। दिस इज फोकल लेंथ, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, मतलब जो भी लाइट रेज इंफिनिटी से आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही पास करेगा। ठीक है, लाइट रेज ऑलवेज फोकस से पास करता है। और रिलेशन क्या है हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा, और पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और दिस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ एफ। तो हम बता सकते हैं कि आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, कि आर इक्वल्स टू 2f होता है। एफ छोटा है ना, तो एफ का डबल होता है आर, और वी कैन से एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। तो ये वाला रिलेशन ऑलवेज मेमोराइज कर लेना है, एग्जाम में सब जगह आता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो अगर कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां पर फॉर्म होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका 4 मेथड है, मतलब 4 रे होता है जिसमें से कोई भी 2 रे को तुम फॉलो कर सकते हो, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों रे, वहां पर इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, पहला रे कौन सा है, तुम्हें लेना है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। दिस इज योर रे नंबर 1। तुम इस रे को फॉलो कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक रे हो गया। दूसरा कौन सा ले सकते हो, दूसरा रे इज जो फोकस से पास कराएंगे हम। तो फोकस से पास करने के बाद क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रे नंबर 2। तो ये दोनों रे जहां पर मीट किया ना, इस पॉइंट पे तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो दूसरा रे कौन सा है, रे पासिंग थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास करेगा थ्रू फोकस। तो ये रे नंबर 2 हो गया। ये 2 रे को तुम फॉलो कर सकते हो, जहां पर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां पर इमेज फॉर्म हो गया। तीसरा कौन सा रे है, तीसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट पास करेंगे रे को। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करता है, यहां पर इंसिडेंट होता है ना, तो ये जो एंगल होता है कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ये एंगल होता है 90 डिग्री, मतलब नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है। अगर कोई सरफेस के ऊपर नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, वो बाउंस बैक कर जाता है उसी रास्ते से, इसी रास्ते से वो वापस चला जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा रे नंबर 3। तो रे नंबर 3 कौन सा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोर्थ रे कौन सा है, तुम्हें पोल से पास कराना है, पोल। ठीक है, तो लाइट रे जो पोल में इंसिडेंट होगा वो क्या होगा, अभी देखो इस केस में ना ये तुम्हारा सरफेस है और ये तुम्हारा क्या है, इंसिडेंट एंगल। दिस इज आई, इंसिडेंट एंगल। तो हमें क्या पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा। तो इस केस में वो सेम इस तरह चला जाएगा।
तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल आर, दोनों सेम होगा आई यानी, तो पोल में जो लाइट इंसिडेंट होता है सेम एंगल में वो रिफ्लेक्ट होता है, तो आई इक्वल्स टू आर हो जाएगा, तो इमेज फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो इन चारों में से तो ये हो गया तुम्हारा रे नंबर 4, दिस इज योर रे नंबर 4। तो रे नंबर 4 क्या है? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फोकस, पोल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पोल। तो इन चारों में से कोई भी दो रे को तुम फॉलो कर सकते हो, मतलब दो रे जहां पर मीट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं पर इमेज फॉर्म होगा, चारों में से कोई भी दो तुम ले सकते हो। तो हम देखेंगे नेक्स्ट में कि कैसे इमेज फॉर्म होता है इन्हें बाय कॉनकेव मिरर। तो अब हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में। सोचो ये वाला ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है तो इसका इमेज कहां फॉर्म होता है? तो देखो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में होता है ना, तो उससे जो सारे रेज आता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऑल द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें क्या पता है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो पैरेलल रे होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करता है? रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा, फोकस। तो ये हो जाएगा ऑल द रेज, ठीक है। दूसरा रे जो आएगा वो भी तुम्हारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो यहां पर होगा छोटा सा, बहुत छोटा सा एक पॉइंट जैसा इमेज फॉर्म होगा। और तो इमेज क्या होगा तुम्हारा इस केस में? तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, यू है इंफिनिटी में, तो भी क्या होगा? भी होगा तुम्हारा फोकस में। और नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ द इमेज, नेचर होगा तुम्हारा मिरर के सामने फॉर्म हो रहा है। मिरर के सामने कैसा इमेज फॉर्म होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश, एक पॉइंट जैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज कहां फॉर्म होगा। तो अभी हम आ जाते हैं जब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां है? इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर, ठीक है। तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा? तो एक जो रे होगा वो तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास कर जाएगा फोकस, ठीक है। तो ये तो हो गया एक रे। दूसरा रे हम कहां से पास करेंगे? देखो दूसरा रे हम ए ले लेंगे जो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए वाला, ठीक है। तो हम सी से पास करा देंगे एक रे को, ओके, सी से पास करा देंगे। तो देखते हैं, तो सी से पास करने के बाद हमें क्या पता है कि वो उसी रास्ते में वापस चला जाएगा, इस रास्ते में आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इमेज कहां फॉर्म होगा? मीट किया यहां पर, तो इमेज फॉर्म हो गया यहां पर, देख सकते हैं। इमेज कहां फॉर्म होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो भी का पोजीशन हो जाएगा सी से एफ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और नेचर क्या होगा? हम देख सकते हैं कि इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है? रियल। तो नेचर हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा हो? छोटा हो गया ना, देखो यहां से साइज छोटा हो गया, तो डिमिनिश्ड। तो इमेज क्या हो जाएगा? तो अगर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और इमेज का नेचर हो जाएगा रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ये हो गया हमारा दूसरा केस। तो अब हम आ जाते हैं तीसरे केस में, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो इमेज क्या फॉर्म होगा? देखो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो एक रे तो जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो तो पास कर रहे हैं फोकस से। दूसरा रे हम कौन सा लेंगे? देखो दूसरा रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास नहीं कर सकते क्योंकि नीचे है, तो हम ले सकते हैं कि जो फोकस से पास करेगा। हम इस केस को ले लेंगे ना, जो रे पासिंग थ्रू द फोकस, तो इसको फोकस से पास करा देते। तो फोकस से पास करने के बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद किस तरफ जाएगा? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म होगा कुछ ओके। तो यहां पर मीट करेगा दोनों रे, और तुम देखना कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां पर फॉर्म होगा? एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा, और दोनों का साइज देखो एकदम सेम आएगा,
तो अगर यू तुम्हारा सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा, वो भी तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, सेम साइज। तो अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पे ही होगा, और तुम्हारा नेचर हो जाएगा रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो अब आ जाते हैं 4 नंबर केस में। तो जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है, तो सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हारा इमेज कहां फॉर्म होगा। तो एक रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो फोकस से पास कर रहा है। दूसरा रे कौन सा लेंगे, दूसरा रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। और इस रे को अगर पीछे कर दिया इस तरफ, तो ए वाला एंगल देखो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होगा मतलब ये जिस तरफ जा रहा है उसी रास्ते में वापस आ जाएगा, मतलब इस तरफ जाके इसी रास्ते में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रे देखो कहां पर मीट कर रहा है, दोनों रे जहां पर मीट किया वहां पर तुम्हारा हो जाएगा फॉर्म यहां पर। तो यहां पर तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा, देख सकते हैं। तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, सी और इंफिनिटी के बीच में, सी और इंफिनिटी के बीच में इमेज फॉर्म हो। सी दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हियर इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी के बीच में हो। और इमेज का नेचर कैसे हुआ, देखो इन्वर्टेड, वो ऑपोजिट हो रहा है ना, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड रियल एंड एनलार्ज्ड, साइज बड़ा हो गया ना, तो एनलार्ज्ड, तो ये हो जाएगा एनलार्ज्ड, मतलब लार्ज हो गया, साइज बड़ा हो गया। तो अभी हम आ जाते हैं, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है फोकस में, तो फिर इमेज कहां फॉर्म होगा, यू है तुम्हारा क्या फोकस, तो इमेज कहां फॉर्म होगा। फिर सेम एक रे ले लेते हैं जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चला गया। दूसरा रे कौन सा लेंगे, दूसरा रे हम ले सकते हैं जो सी से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। दिस इज, अच्छा ये हो गया दूसरा रे। तो हम देख सकते हैं दोनों रे पैरेलल है, तो कहां पर मीट करेगा, दोनों रे पैरेलल जा रहा है। पैरेलल रे कहां मीट करता है, इंफिनिटी में, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी में मीट करेगा। तो इंफिनिटी बहुत दूर चला जाएगा, जाके इंफिनिटी में मीट करेगा। तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल इन्वर्टेड, नीचे हो रहा है ना, तो इन्वर्टेड रियल एंड हाईली एनलार्ज्ड, हाईली लार्ज, हाईली लार्ज और एनलार्ज्ड, जो भी लिखा हाईली लार्ज और हाईली एनलार्ज्ड। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट के फोकस और पोल के बीच में एकदम पास में आ गए तुम मिरर के, ठीक है। कहां पर है ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में है, एकदम पास में आ गए मिरर के, तो फिर इमेज कहां फॉर्म होगा, देखते हैं। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर है, एक रे तो पैरेलल फोकस से चला गया, दूसरा रे कहां से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास कराते हैं, और अगर इस तरफ देखो दोनों रे ना दूर जा रहा है, दोनों रे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। कहां मीट करेगा, पीछे लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, कहां पर मीट करता है देखते हैं। तो कुछ इस जगह मीट कर रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, इमेज फॉर्म हुआ। अभी देख सकते हैं ये जो इमेज फॉर्म हुआ हाईली एनलार्ज, मतलब एनलार्ज हुआ, और क्या हुआ, वर्चुअल हुआ, मिरर के पीछे फॉर्म हो गया। मिरर के पीछे जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कहां फॉर्म हो रहा है इमेज, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल, अभी वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। पर देखो एक चीज हम देख सकते हैं कि मिरर का, ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब कहां कहां यूज कर सकते हैं इस मिरर को, ठीक है। तो देखो अगर हम मिरर का बहुत पास ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओनली इस केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, बाकी सब केस में क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। अगर तुम ऑब्जेक्ट को फोकस और इसके इस तरफ रखोगे तो कैसे इमेज फॉर्म होता है, इन्वर्टेड होता है ना, ऐसा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, मतलब ऑपोजिट इमेज। तो इस केस को हम ड्राइविंग मिरर में यूज कर सकते हैं, मतलब जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ड्राइवर के पास वाला, वो कॉनकेव मिरर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, क्यों, क्योंकि हमारा जो, और सोचो कोई दूर से गाड़ी आ रहा है तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ऑपोजिट, उल्टा इमेज फॉर्म होगा। तो अगर हम
कॉनकेव मिरर को गाड़ी में लगा देंगे तो हमारा कैसे इमेज फॉर्म होगा, इन्वर्टेड, हमें उल्टा दिखेगा सब कुछ, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम इसे एज ए ड्राइविंग कार में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कहां यूज कर सकते हैं, एज ए सेविंग मिरर, सेविंग मिरर, और सेविंग मिरर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और कहां यूज कर सकते हैं, मेकअप करने के लिए, हाँ, मेकअप मिरर। अगर तुम अपने फेस को मिरर का बहुत पास लेके जाओगे तो क्या होगा, एक लार्ज इमेज फॉर्म होगा। तो हम क्या करते हैं, जब सेविंग करते हैं, सेविंग करने के बाद फेस को क्या करते हैं, मिरर का बहुत पास लेके जाते हैं और एक एनलार्ज इमेज फॉर्म होता है, तो हमें अच्छे से दिखता है वो फेस, ठीक है। तो इसलिए जो सेविंग मिरर, फिर मेकअप मिरर, ये सब जो होता है ना, ये सब हम कॉनकेव मिरर से बनाते हैं, ताकि हमें अगर फेस को पास लेके जाएंगे मिरर का तो एक लार्ज इमेज फॉर्म होगा और हम अपने फेस को अच्छे से देख पाएंगे, तो सेविंग कर पाएंगे ना। तो मेकअप मिरर, सेविंग मिरर, ये सब हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर का। और कहाँ है इसका यूज होगा, सेविंग मिरर, मेकअप मिरर तो हो गया, और कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो जैसे हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, टॉर्च, हेडलाइट, ये सब में भी यूज कर सकते हैं। टॉर्च, हेडलाइट कैसे यूज होगा, देखो हेडलाइट का जो पीछे होता है ना, पीछे ऐसा कॉनकेव मिरर रहता है, तो उससे क्या होता है, सोचो यहाँ पर एक बल्ब है, तो बल्ब से क्या हो रहा है, फोकस में बल्ब होता है, तो फोकस से लाइट रे आ रहा है ऐसे, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें पता है फोकस से लाइट रे जो आता है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, पैरेलल बन जाता है, पैरेलल। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल रे क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है, तो ये वाला जो रे है बहुत दूर तक जाएगा। तो गाड़ी का जो लाइट है अगर बहुत दूर तक जाएगा तो हमें क्या होगा, अच्छे दूर तक दिखेगा, तो इसलिए लाइट के पीछे ऐसा कॉनकेव मिरर रहता है। टॉर्च में भी रहता है कि दूर तक लाइट जाए और लाइट को पैरेलल बना दे, तो इस वजह से टॉर्च और हेडलाइट हो गया गाड़ी का कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये सब एप्लीकेशन हो गया कॉनकेव मिरर का। अच्छा, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो मिरर फॉर्मूला होता है तुम्हारा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पर v क्या है, v है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, जहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है वो पोल से कितना दूर है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो वो पोल से कितना दूर है, तो ये होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है, f है तुम्हारा फोकल लेंथ, ठीक है, f है तुम्हारा फोकल लेंथ। अच्छा, साइन क्या होगा, देखो जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज कुछ भी अगर मिरर से लेफ्ट साइड में होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन क्या है, लाइट का डायरेक्शन इस तरफ है ना, लाइट लेफ्ट से राइट में जा रहा है, और डिस्टेंस इस तरफ है, नेगेटिव साइड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर का लेफ्ट साइड में होता है तो वो होता है नेगेटिव, मिरर का अगर उस तरफ कुछ इमेज फॉर्म होता है तो वो होता है पॉजिटिव। सोचो कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा इंफिनिटी में, तो उसका इमेज क्या फॉर्म होगा, इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। u को कहां पुट कर दो, u इक्वल्स टू हो जाएगा इंफिनिटी, तो u इक्वल्स टू पुट कर दो माइनस इंफिनिटी, क्यों, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो हमें v कैलकुलेट करना है। और f क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होगा यहां पर, ठीक है, तो फोकल लेंथ भी हो जाएगा तुम्हारा माइनस f, तो पुट कर दो, सारे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा 1/v प्लस 1/माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू 1/माइनस f, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पुट कर दिया। तो 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0, सो 1/v प्लस 0 प्लस टू 1/f, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स हो जाएगा माइनस f। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, फोकस में, माइनस f मतलब इस यहां पर इमेज फॉर्म होगा, और हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज फॉर्म होता है फोकस में। तो तुम इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारा इमेज कहां फॉर्म होगा, सब तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अभी सोचो कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, तो उसका इमेज कहां फॉर्म होगा, हमें कैलकुलेट करना है। तो u क्या है, ये है तुम्हारा u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, u इक्वल्स टू 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, 2f होता है ना, दिस इज डिस्टेंस इज 2f, तो ये हो जाएगा u माइनस 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू c इक्वल्स टू माइनस 2f होता है, और f क्या होता है, फोकल लेंथ, वो नेगेटिव, तो पुट कर दो सारे वैल्यू, 1/v प्लस 1/u क्या होगा, u का वैल्यू है माइनस 2f,
इक्वल्स टू 1 बाई माइनस एफ। तो पुट कर देते हैं, तो v का वैल्यू क्या आएगा, देखो 1 बाई वी, 2f को इस तरफ लेकर आ जाते हैं, 1 बाई 2f माइनस 1 बाई एफ, तो ये हो गया 2f 1 माइनस 2, तो ये क्या आएगा माइनस 1 बाई 2f। तो तुम्हारा v इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2f। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, माइनस 2f, मतलब इस यहीं पर फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही फॉर्म होगा। सी इक्वल्स टू माइनस 2f है ना v, तो माइनस मतलब मिरर के लेफ्ट साइड और 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज फॉर्म होगा। अच्छा सोचो, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में नहीं, ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब ए वाला डिस्टेंस जो है उसे हम पकड़ लेते हैं x, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से x डिस्टेंस है, तो इमेज कहां फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो u क्या हो जाएगा, फिर u ए वाला डिस्टेंस होगा ना, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज u, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2f प्लस x, माइनस 2f प्लस x, 2f प्लस x हो गया डिस्टेंस। हम अभी हमें v अननोन है, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इस इक्वेशन में u का वैल्यू पुट कर दो, देखते हैं कि v का वैल्यू क्या आता है। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, यू की जगह पुट कर देंगे ये वाला, माइनस 2f प्लस x इक्वल्स टू 1 बाई एफ, क्या है फोकल लेंथ नेगेटिव है, माइनस एफ पुट कर दिया, तो 1 बाई वी माइनस, तो इस तरफ आ जाएगा, तो ए हो जाएगा प्लस 1 बाई 2f प्लस एक्स माइनस 1 बाई एफ। तो दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, क्या होगा एफ इंटू 2f प्लस एक्स, तो 2f प्लस एक्स आएगा तो ये एफ आएगा, माइनस एफ आएगा तो 2f प्लस एक्स, 2f माइनस एक्स, ठीक है। तो फिर क्या आएगा देखो, f माइनस 2f मतलब माइनस एफ माइनस एक्स, माइनस एक्स बाई एफ बाई 2f प्लस एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई वी। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा f प्लस एक्स हो जाएगा, f प्लस एक्स, तो a आ जाएगा 1 बाई वी। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v के वैल्यू आ जाएगा f इंटू 2f प्लस एक्स बाई माइनस f प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा v। तो ऑब्जेक्ट कहां फॉर्म हो रहा है, इमेज देखो माइनस आ रहा है मतलब क्या होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा, लेकिन हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, v का वैल्यू क्या आ रहा है, v इक्वल्स टू, यहां पर अच्छे से लिखते हैं, f इंटू 2f प्लस एक्स डिवाइडेड माइनस f प्लस एक्स। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है कि फिर v मतलब इमेज कहां फॉर्म हुआ। देखो a जो हो रहा है ना, देखो 2f प्लस एक्स है, f प्लस एक्स है, ऊपर वाला a जो आएगा दिस वुड बी ग्रेटर देन 1 होगा, a 1 से बड़ा होगा, मतलब माइनस को अभी के लिए छोड़ देते हैं, अगर माइनस को छोड़ देंगे तो a वाला जो पार्ट होगा ना दिस वुड बी ग्रेटर देन 1, इसे हम लिख सकते हैं f प्लस एक्स बाई f प्लस एक्स। तो क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, देखो f, अगर f प्लस एक्स बाई f प्लस एक्स कर देंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा आ जाएगा a प्लस एक्स बाई प्लस एक्स, तो 1 प्लस f बाई f प्लस एक्स। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, माइनस f 1 प्लस f बाई f प्लस एक्स। देखो a क्या है, मतलब एक से f क्या है, f जो डिस्टेंस होगा f प्लस समथिंग, दिस इज f बाई f प्लस एक्स, समथिंग एक छोटा सा नंबर होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एक से छोटा होगा, तो f प्लस समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा माइनस f, हाँ माइनस एफ स्क्वायर बाई f प्लस एक्स। तो माइनस f जो है, माइनस f क्या है, a वाला पॉइंट, उससे थोड़ा सा और माइनस हो जाएगा, मतलब यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगा, तो इमेज फॉर्म होगा तुम्हारा यहां पर। तो ये देखो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर केस के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो तो उसके लिए इमेज जो होगा इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज माइनस एफ स्क्वायर बाई प्लस, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, एक से छोटा होगा ना इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू है माइनस एफ, तो माइनस एफ और उससे थोड़ा सा इस तरफ होगा इमेज फॉर्म। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह दिखता है, वो बेंड होता है आउटवर्ड की तरफ, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ए वाला होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ए है तुम्हारा क्या है पोल, दिस इज पोल, और इसका जो फोकस होता है, ये जो
स्फीयर का पार्ट होता है वो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कब होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ सी होगा, और फोकस कहाँ होगा, कुछ इस तरह होगा फोकस, इस पॉइंट पे। और अगर इसको हम एक्सटेंड कर दे तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो सोचो एक ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कॉन्वेक्स मिरर का। देखो हमें पता है कि इंफिनिटी में जो ऑब्जेक्ट होता है उससे सारे रे जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, तो पैरेलल रे आएगा। और हमें क्या पता है, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरफ जाता है, वो फोकस की तरफ। लेकिन ये तो मिरर है ना, मिरर के पीछे लाइट नहीं जा सकता, तो वो इस तरफ चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ए रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ चला जाएगा। ओके, और सेम आएगा और एक पैरेलल रे, ए भी रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरफ जाएगा, फोकस की तरफ तो नहीं जा सकता, तो ये सीधा इस तरफ चला जाएगा। तो देखो अगर कोई दूर से देखेगा तो लगेगा कि जो रेज आ रहा है ना वो फोकस से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चलेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो फोकस में है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, फोकस में। तो ये हो गया यू भी, यू क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफिनिटी में, ऑब्जेक्ट इनफिनिटी, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म होगा फोकस में। और नेचर क्या होगा, नेचर देखो इस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इमेज जो फॉर्म होता है, मिरर के पीछे जो फॉर्म होता है ना वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल होगा ना, मिरर के पीछे जो भी इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, वो रियल नहीं होगा, और वो इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट जैसा हो गया ना, तो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। ए हो गया एक केस, और कॉन्वेक्स मिरर में और एक केस होता है अगर बीच में कहीं पर हो तो। और दूसरा केस कौन सा होता है, अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो ऑब्जेक्ट, तो उसका एक इमेज फॉर्म होता है। सोचो एक इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो कहां पर है, इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो फिर हमें कैलकुलेट करना है इमेज कहां फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक रे तो पैरेलल है, वो चला गया फोकस की तरफ, दूसरा रे हम कहां से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पास करना, इस तरफ। ठीक है, ऐसे इस तरफ आएगा, इस तरफ। तो ये जो रे आ रहा है वो सीधी इसी तरफ वापस चला जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो भी रे आता ना वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी तरफ बाउंस कर जाता है। तो कहां पर क्रॉस किया, दोनों रे यहां पर मैच किया ना, तो इमेज कहां पर फॉर्म होगा, यहां पर। क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, तो भी क्या है भी है तुम्हारा बिहाइंड द मिरर, मतलब फोकस और पोल के बीच में, ये भी लिख सकते हैं फोकस और पोल के बीच में। और नेचर कैसा है, देखो ऊपर की तरफ है, इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बहुत छोटा हो गया, देखो साइज यहां पर बड़ा था वहां पर छोटा हो गया, तो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो यहां पर दोनों केस में छोटा इमेज फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स मिरर में बहुत छोटा इमेज फॉर्म होता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ऑलवेज वर्चुअल। इसमें तुम रियल इमेज नहीं मिलेगा, इस मिरर में कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलेगा, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, इस मिरर का एप्लीकेशन क्या होगा, देखो इस मिरर का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है ड्राइविंग मिरर। गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी चलाने से क्या होगा, जो भी तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा वो बहुत छोटा इमेज फॉर्म होता है, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा जो मिरर है, मिरर तो जो व्यू होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब। तो कॉन्वेक्स मिरर का एज ए ड्राइविंग मिरर यूज करने का फायदा है कि बहुत छोटा इमेज फॉर्म होता है, छोटा इमेज फॉर्म होने से तुम्हारा बहुत सारा इमेज इसमें फॉर्म हो सकता है, तो एरिया क्या होता है, व्यू इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो तुम्हें एक वाइड व्यू मिलता है, वाइड व्यू। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन बाय मिरर। एक मिरर में इमेज जो फॉर्म होता है वो एनलार्ज होता है कि डिमिनिश होता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। v क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इक्वल्स टू h प्राइम बाई h। h प्राइम क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसे लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज हाइट, इमेज हाइट। ठीक है,
image height and this is height of the object. तो इस रेशियो से हम कैलकुलेट कर सकते हो कि जो इमेज फॉर्म होगा वो एनलार्ज्ड होगा कि डिमिनिश होगा, इस फॉर्मूला से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक केस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। सोचो कॉन्वेक्स मिरर है और यू कहाँ है, यू है तुम्हारा इंफिनिटी में, माइनस इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, भी हमें पता है फोकस में फॉर्म होता है, दिस इज फोकस। तो हम अगर इस वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर तो क्या आएगा, देखो एम इक्वल्स टू माइनस भी का वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू है एफ, फोकस पुट कर दिया, यू का वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट कर दिया, तो दिस इज एच प्राइम बाई एच। तो क्या होगा, देखो समथिंग बाई इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, तो एम का वैल्यू होगा जीरो इक्वल्स टू एच प्राइम बाई एच। तो एच प्राइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच प्राइम का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो हमें पता है कि पॉइंट जैसा इमेज फॉर्म होता है, इस केस में एक इमेज जो फॉर्म होता है वो पॉइंट जैसा होता है, तो हाईली डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन जीरो, कुछ मैग्निफिकेशन नहीं होता, मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो तुम उसके लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है।